जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो इंटरमीडिएट का बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ था सर 23 तारीख को 1:30 बजे के बाद लिंक एक्टिवेट हो गया था। आप लोग अपना रिजल्ट देख चुके होंगे। अब क्या है ना, स्क्रूटनी का डेट आ गया है। अब किन बच्चों को स्क्रूटनी करवाना चाहिए, एक तरह से जिसको हम लोग घर में चैलेंज करना कहते हैं। किनका मार्क्स बढ़ेगा, किनका घट सकता है, किनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये दुविधा में होते हैं। तो पहले ये नोटिस जो बिहार बोर्ड की तरफ से दिया गया है उसको हम पहले आपको डिस्प्ले जो कर रहे हैं इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे कि आपको करना चाहिए चैलेंज या नहीं करना चाहिए। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञप्ति संख्या दिया हुआ है, हालांकि पीआर यहाँ देना चाहिए था। इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने के संबंध में, रीवैल्यूएशन में आप इसको कह सकते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों का परीक्षाफल 23 तारीख को घोषित किया गया था, जैसा हम पहले बता दिए। यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट है, अपने उस विषयों की उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी कराने हेतु समिति के ये बीएसईबी के वेबसाइट पर एवं बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर दिनांक 28/3/24 से 4/4/24 की अवधि में प्रति विषय 120 रुपया दे करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। रोल कोड, रोल नंबर, पासवर्ड का प्रयोग करते हुए पहले है स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन भरने हेतु इस पर जाइए, अप्लाई स्क्रूटनी पर क्लिक कीजिए, अपना रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जन्म तिथि दीजिएगा तो भविष्य में अपने के लिए सुरक्षित आप रख सकते हैं। ये बात हम दिखा देंगे, प्रीफेस कैसा आने वाला है आपके सामने। उसके बाद देखिए, रोल कोड, रोल नंबर डाल करके लॉगिन कीजिएगा। जिस विषय में करना है आपको उसको टिक करते जाइएगा और पेमेंट जो है क्लिक बटन पर स्क्रूटनी शुल्क आपको बैंक खाता से कटवा देना है। समिति के अंतर्गत स्क्रूटनी होगी, किन बिंदुओं पर होगी उसको समझिए, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर पृष्ठों में अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उन्हें सुधार किया जाएगा। अब स्क्रूटनी होता क्या है ना, सच पूछिए ना सर, बहुत सारे लोगों को, बहुत बच्चों को ना ये कंफ्यूजन रहता है। अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपका मार्क्स क्वेश्चन में दिया गया, जैसे हम 12 नंबर का क्वेश्चन हमने चेक किया, 12 नंबर में हम आपको 4 मार्क्स दिए हुए थे, लेकिन जब टेबुलेटिंग हुआ आपका, टोटल कैलकुलेट किया गया, ये 4 नंबर नहीं जोड़ा गया। तो सबसे पहला काम यही किया जाता है कि अंदर के मार्क्स और जो पृष्ठ के ऊपर में मार्क्स है उसको मिलाया जाता है। समझ गए? तो अगर वो दोनों सही है तो दूसरा बिंदु क्या होता है समझिएगा। दूसरा बिंदु, प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार होगा। अब अंदर में अगर अंक नहीं अंकित है तो वो भी दिया जाएगा। योग में त्रुटि हो गया, जैसे मार्क्स आपको हमने 3 नंबर दिया, 4 नंबर दिया, कहीं 7 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, ये सब को टेबुलेटिंग करने वाला व्यक्ति क्या क्या 4 3 7 7 14 जोड़ा, ये 2 नंबर छूट गया था, जिसके कारण आपको या तो कम नंबर आया या आप फेल कर गए। 29 नंबर है, ये 2 नंबर छूटा हुआ था, तो वो 2 नंबर को क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ये बात कहा जा रहा है। उसके बाद समझिए, फिर यदि कोई प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन होगा। अब ऐसा हुआ ना, हम सर चेक करने के लिए गए और चेक करते करते कोई हम प्रश्न ही छोड़ दिए, 10 नंबर का प्रश्न चेक करना ही छोड़ दिए। 10 नंबर का इतना बड़ा आंसर था कि बीच में हमसे छूट गया चेक करने वाले से, तो उसको फिर से मार्क्स दिया जाएगा, आपको वो मार्क्स जुटेगा। समझ गए? अब है स्क्रूटनी, कोई प्रश्न या उसके, ये तो हो गया। स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकते हैं, घट भी सकते हैं। हो सकता है आपको ज्यादा मार्क्स मिल गया है, रीटेबुलेटिंग हुआ, कम भी हो सकता है, या यथावत भी रह सकता है। सर, अगर एकाध विषय में 2 3 4 मार्क्स के लिए आपको लग रहा है कि हम फेल हैं, हम लिखे थे, ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम है, आपको विश्वास है कि हम लिखे थे और मेरा मार्क्स जो है उसमें
कैलकुलेट नहीं हुआ है तो आप चैलेंज कर दीजिए 120 रुपया प्रति सब्जेक्ट दे करके। अब जिनको 3 सब्जेक्ट में सर क्रॉस लगा है तो तीनों में गलती नहीं हो सकती है, फिर भी आपकी इच्छा है कर सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि किया जा सकता है, 2-3 नंबर का डिफरेंस है, फर्स्ट डिवीजन में हम 1 नंबर से चूक रहे हैं तो 1 नंबर के लिए कर दीजिए, फेल हो गए 1 नंबर से कर दीजिए। बहुत सारे बच्चों का आया मेरे पास कॉपी, सर हम फर्स्ट डिवीजन है एक सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में हमको क्रॉस लगा हुआ है, तो वैसे बच्चों से कहूंगा कि आप कर लीजिए, देखा जाएगा जो होगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप कंपार्टमेंटल एग्जाम वाला भी फॉर्म भरते हैं और स्क्रूटनी भी कराते हैं, क्योंकि एक साथ ये प्रक्रिया होने वाला है, तो वैसी स्थिति में अगर स्क्रूटनी में आप पास कर जाते हैं, मतलब ये मेन रिजल्ट में ही जब आपका रिकैलकुलेट किया गया, आपका फिर से मूल्यांकन हुआ, पुनः मूल्यांकन हुआ, उसी में पास कर गए, तो परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त होने पर परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल ही मान होगा, ना कि कंपार्टमेंटल वाला। कंपार्टमेंटल उस स्थिति में आपका रद्द हो जाएगा। तो ये तो अच्छा चीज है, आपका मेन 2024 ही लिखाएगा, कंपार्टमेंटल नहीं लिखाएगा। तो जो बच्चे फेल कर गए हैं, जो बच्चे 1-2 नंबर से फर्स्ट डिवीजन मिस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अच्छा चीज है, आप 120 रुपया प्रति सब्जेक्ट लगा करके चैलेंज करके देखिए। हमने देखा है कई केसेस में घटा तो नहीं है, यथावत रह गया है, या 1 आध नंबर आपका बढ़ सकता है, लेकिन हाँ झांसे में मत आइएगा। फिर से कह रहे हैं, कोई कह दे कि हम आपका है आपको 240 कह देगा, हम 440 करवा देंगे, 20,000-25,000 रुपया दे दो, मत आइएगा झांसे में, कुछ नहीं होता है सर ऐसा। तो जो भी बच्चे 1-2 नंबर से मिस कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे करें, स्क्रूटनी आपके लिए ही है, आपको अपने आप पे विश्वास है तो बिल्कुल आप मेरे ओर से और आयोग की ओर से, बोर्ड की ओर से फ्री हैं करने के लिए। चैलेंज करके देखिए, हम तो चाहेंगे कि आप चैलेंज कीजिए और स्क्रूटनी वाला में ही पास कर जाइए। कंपार्टमेंटल भी भर दीजिएगा, 1-2 सब्जेक्ट में है तो, ज्यादा सब्जेक्ट में है तो नहीं भरिएगा, फिर से आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके उन दोस्तों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है। जय हिंद।